छत्तीसगढ़ इतिहास का 20 MCQ करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, SG, PSC, पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर पहले ही आप सभी को बता दिया था, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला है कि किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण किया जाता है, तो ये आपका पांडुवंशी है जो मंदिर का निर्माण किया जाता है। अब चलिए सभी लोग अपना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडव वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? तो वाष्टा से किसने विवाह किया था? तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हर्षगुप्त, है ना। आप लोग सही सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मॉक टेस्ट लेकर आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 100 MCQ का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका है कि निम्न में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित है? क्या पूछा गया? छिंदक नागवंश, है ना। अगर आप CG, PSC, CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो डेली क्लास लेकर आएंगे, है ना। छत्तीसगढ़ की क्लास तो चल ही रही है। अगर आप नया बैच स्टार्ट करना चाहते हैं लाइव क्लास, तो हम जनवरी से प्रारंभ कर रहे हैं, नए साल से, ठीक है। लाइव क्लास लेंगे, ओके। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव या जय सिंह देव, है ना। तो मैं क्रम वाइज भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित है? मैं आपको कलचुरी वंश से संबंधित सभी क्लासेस करा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कलचुरी वंश में पूरा कालक्रम पूछा जाता है, ठीक है। काल क्रम जो एग्जाम में पूछा जाता है, सीरीज बाय सीरीज, है ना। ये आपके एग्जाम में कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कलचुरी वंश से। कमरराज, रत्नदेव, जाजल्यदेव, हाँ, सभी के सभी प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। कमल देव, रत्नदेव, जाजल्यदेव, है ना, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कैसे कैसे बनेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तीसरा का आंसर आपका होगा डी, जय सिंह देव, जो छिंदक नागवंश से संबंधित है। देखेंगे उत्तर यहाँ पर कौन कौन से संबंधित है, तो देखिएगा सोमेश्वर देव छिंदक नागवंश से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपको कन्हर देव और जय सिंह देव, लेकिन गोपाल देव आपका नागवंश से संबंधित नहीं है। गोपाल देव आपका छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है। कौन से वंश से संबंधित है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थापत्य एवं राजवंश से सुमेलित है, ठीक है। तो चौथा का क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। राजीव लोचन मंदिर जो है आपका राजीव नल वंश से संबंधित है। पतालेश्वर मंदिर पांडु वंश, लक्ष्मणेश्वर मंदिर सरबपुरी वंश, देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव सोमवंश। चलिए आप इसका आंसर बिल्कुल सही है, ए, राजीव लोचन मंदिर राजीव जो है नल वंश से संबंधित है। पांचवा पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इस शासन में कौन सा यार रखा गया था, कौन से स्थान पर रखा गया था, कमेंट करके बताएं। मल्हार, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर। इसका आंसर होगा पांचवा का सी, तालागांव। छत्तीसगढ़ के किस महासमुंद जिले में कौन सा शहर है जो ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? सिरपुर, कबीरधाम, रायगढ़, अहिवारा। तो छठवा का आंसर ए होगा सिरपुर। नेक्स्ट है कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया था महाराजा धर्म सिंह द्वारा, गुरु घासीदास, वल्लभाचार्य, राजा उजियार सिंह के द्वारा। सातवां का आपका ए होगा धर्मराज सिंह के द्वारा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में यात्रा की थी? चीनी यात्री जो आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ के किस स्थल के साथ यात्रा की थी? मल्हार, जांजगीर चांपा, गिरौदपुरी, तालागांव। तो आठवां का आंसर आपका ए होगा मल्हार में, ठीक है। क्या आएगा? मल्हार, ओके। नेक्स्ट है अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग, उज्जैनी, वंगल, दक्षिण कोसल। तो छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण कोसल के। आंसर डी होगा।
चलिए, सरबपुरी वंश अमर राय कुल के शासक किस धर्म के पालन करते? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो 10वां का आंसर आपका होगा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, ठीक है, याद रखना, यहाँ से आपका होगा। नेक्स्ट है, सरबपुरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो सरबपुरी शासकों की जो राजधानी थी सिरपुर, मल्हार, चंपारण या बारसूर, क्या होगा? तो सरबपुरी शासकों की जो राजधानी थी वो आपका होगा सिरपुर। कौन सा हो जाएगा? सिरपुर, ठीक है। अगर आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो ये प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, सीजीपीएससी, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ की क्लास। ओके। सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए थे? स्वर्ण का सिक्का बोल रहा है भाई यहाँ पर। तो 12वां का आपका हो जाएगा प्रसन्न मात्र। एक ऐसा है, देखिए आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के, आप स्वर्ण का कोई सिक्का पाएगा तो खुश होगा भाई, है, दुखी थोड़ी ना होगा, प्रसन्न हो जाएगा। इसी नाम से यहाँ से प्रसन्न मात्र याद करने का तरीका है। अगर आप ऐसा ऐसा कुछ याद रखोगे तो आपका एग्जाम बनता जाएगा। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त दक्षिणापर्त अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? प्रयाग प्रशस्ति, गयाभिलेख, किरारी, नालंदा। इसका आंसर ए होगा प्रयाग प्रशस्ति। सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है भाई? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक और उत्खनन का नाम, ताम्रपत्र पर चित्र। तो 14 का आंसर होगा डी, ताम्रपत्र पर चित्र। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता है? जो प्राचीन काल है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में आता है? महाकौशल, दक्षिण कौशल, विध्यान क्षेत्र या जनपद में? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका भी दक्षिण कौशल में, ठीक है। प्राचीन नाम, छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम दक्षिण कौशल। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति के रूप में धारण करते थे? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सोम, सरबपुरी, नल या इनमें से कोई नहीं? तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, सोमवंश। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? सोमवंश। नेक्स्ट है, 17 में कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची, राजिम, मंदसौर या उदगीर अभिलेख? कौन सा है? 17 का आंसर बी होगा, राजिम अभिलेख। नेक्स्ट है, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन सही नहीं है? तो कौन सा है? तो ये 18 का आपका आ जाएगा सी, अम्बापुरी, ठीक है। 19 का समुद्रगुप्त के दक्षिण के अभियान के लिए पराजित राजा कौशल राज्य का कौन सा था निम्नलिखित में? स्वामीदत्त, व्याघराज, विष्णुगुप्त या महेंद्र? तो 19 का आंसर होगा डी, महेंद्र। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अंतिम प्रश्न है आपका, है ना। तो सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान में प्राप्त हुए? जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। पाल, चकरबेड़ा, रतनपुर या मल्हार? तो इसका आंसर बी होगा, चकरबेड़ा। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट हम आप सभी के लाएंगे कलचुरी वंश से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनेंगे। कैसे पूछा जाएगा मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा।